चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिया ही कृपा भानु कुल नाथा। तमस्तनु कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह की ना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुनिए चैत्र पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति पूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। ये देखकर सेठानी उनके पास गई और उन लोगों से कहने लगी कि आप मुझे किसी काम पर रख ले। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमियों ने उसे नौकरी पर रख लिया, क्योंकि सेठानी बहुत कोमल थी, उसने कभी इतनी कड़ी मेहनत नहीं की थी। काम करने के कारण उसके हाथ में छाले पड़ गए। ये देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से कहा कि बहन, तुम ये काम छोड़ दो, तुम तो किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। सेठानी कहने लगी ठीक है। तब वे चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांटकर खा लेते थे। ये देखकर सेठानी को बड़ा बुरा लगता था। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमियों से कहा, कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उन 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमियों को परोस दिया। जब चारों ने उस भोजन को ग्रहण किया, तब भोजन उन लोगों को बड़ा स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज तुमने जो खाना बनाया है वो तो बहुत स्वादिष्ट है। ये सुनकर सेठानी कहने लगी, ये भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से आप लोगों को ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि ये आदमी तो सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। ये सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे अपने घर काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमियों ने तरस खाकर उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे। उसके बाल भी गिरने लगे। ये देखकर चारों आदमी कहने लगे, सुनो भाई, तुम ये काम रहने दो, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, वही कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, इस वजह से वह अपने पति को नहीं पहचान पाए। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को भोजन परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो?
ये सुनकर सेठानी कहने लगी, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन दे रही हूँ। तब चारों भाई सेठानी से कहने लगे कि बहन, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु वहां तुरंत ही प्रकट हो गए। ये देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया और भगवान की पूजा श्रद्धा पूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। माना जाता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी के घर में धन के भंडार भरते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे।